हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा डी.एड SCID फर्स्ट ईयर पे रहेगा। डी.एड SCID फर्स्ट ईयर पर बात करेंगे और हमारा फर्स्ट ईयर पर हम बात कर रहे हैं कोर्स 2 पर। कोर्स 2 पे हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम 2024। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स पर बात कर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हमारे कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है ना, सभी पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि कोर्स फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आएगा, कैसे कैसे नहीं आएगा, किस तरीके से आता है। तो अभी हम जो कर रहे हैं केवल 5 मार्क्स के लिए और 10 मार्क्स की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज इसके बाद करेंगे। ठीक है, जब ये 6 क्लास इसकी कंप्लीट हो जाएंगी तब स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अभी लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि हम क्या करेंगे, 5 नंबर के और 10 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो जैसे कि यूनिट फर्स्ट में अगर देखा जाए ना, ये क्वेश्चन, ये जो पेपर्स थे ये थ्योरेटिकल कम है, प्रैक्टिकली ज़्यादा है। कोर्स 2 आपका प्रैक्टिकली ज़्यादा है, तो हमें प्रैक्टिकली जो पेपर होते हैं उनमें हमें सोचना बहुत पड़ता है। कैसे, जो हम एक्सपीरियंस्ड करते हैं बच्चे के साथ, उस सिचुएशन को सोचकर हम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी क्लासेस की अपलोड कर रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो नहीं है उसको करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यूनिट फर्स्ट में दे रखा है विकासात्मक विकलांगता से आप क्या समझते हैं। एवं विकासात्मक विकार, न्यूरो डेवलपमेंटल विकार, विकासात्मक देरी को परिभाषित करते हुए इनकी अवधारणा लिखिए। ये आपका 10 मार्क्स के लिए होगा। अच्छा, इसमें से आपको 5 नंबर में भी और 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे विकासात्मक विकलांगता को परिभाषित कीजिए, विकासात्मक विकार को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना, न्यूरो डेवलपमेंटल विकार क्या है। 2 नंबर में विकासात्मक देरी की परिभाषा लिखिए। इस तरीके से आपको 2 नंबर में भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक, तो अगर हम और बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें 2 नंबर में देखने को मिलेंगी, कुछ हमें 5 नंबर में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ पूरे 10 मार्क्स के लिए भी इसमें पूछा जाएगा। ठीक, तो ये टॉपिक जो हमारा 1.1 जो है 5 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 2 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1.2 विकासात्मक विकलांगताओं के प्रारंभिक लक्षण और जोखिम कारक। ये 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 99% पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, फिर है 1.3 हस्तक्षेप और सहायता सेवाओं के लिए शीघ्र पहचान और रेफरल की प्रक्रिया को समझाइए। 10 मार्क्स में पूछा जाएगा ये भी। इसमें आप क्या करेंगे, हस्तक्षेप और सहायता को बताएंगे। ठीक है, सहायता सेवा क्या है, हस्तक्षेप क्या है, उसके बाद अर्ली आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, रेफरल की प्रक्रिया को बताएंगे। तो 10 मार्क्स के लिए ये प्रश्न आपका जाएगा। ठीक है, 1.4 है आपका विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों का शीघ्र पता लगाने और हस्तक्षेप में क्या लाभ है। 5 मार्क्स में जाएगा ये क्वेश्चन भी आपका। यूनिट 1.1 है आपकी, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 60% आपका पेपर इसमें से बन के आने वाला है। ठीक है, इसको पूरा आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। 1.5 है आपका विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर क्या क्या होने चाहिए। शैक्षिक अवसर क्या क्या है या क्या क्या उनके शैक्षिक अवसर होने चाहिए, 5 मार्क्स के लिए कंप्लीटेड होगी। ठीक, यूनिट 2 पर आ जाइए। 2.1 सीखने की विशेषताओं की अवधारणा और अर्थ को परिभाषित कीजिए। सीखने की विशेषताओं की अवधारणाओं को, सीखना क्या है, उनकी क्या क्या विशेषताएं, हर एक विशेषताओं की अवधारणा को बताएंगे, उसके अर्थ को बताएंगे 10 मार्क्स के लिए। ठीक, 2.2 है शिक्षार्थियों के प्रकार, 5 मार्क्स के लिए। 2.5 आपका विकासात्मक विकलांगता वाले छात्रों के मूल्यांकन में सीखने की शैलियों की क्या भूमिका है। यानी कि विकासात्मक विकलांगता वाले छात्रों के लिए जो मूल्यांकन है उसमें सीखने की शैलियों की क्या क्या भूमिका होती है। इसमें आप पहले विकासात्मक विकलांगता को बताएंगे, उनके छात्रों के बारे में बताएंगे, फिर उनका मूल्यांकन जब होता है तो जो सीखने की शैलियाँ होती हैं वो क्या भूमिका निभाती हैं बच्चों के साथ साथ। ठीक है, उस चीज़ को पूछा गया है। तो ये आपका 5 मार्क्स के लिए जाएगा।
ठीक। यूनिट 3 देखिए 3.1 ASD का अर्थ और परिभाषा। देखिए जो आपका यूनिट 1.1 या 2.1 या 3.1 या 4.1 है, सिलेबस उठा के देखेंगे ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। उनका हिस्ट्री क्या है, ट्रेंडिंग क्या है, उसमें उनको क्या कहा जाता था, ठीक है, उनके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें, आप उसको ना ध्यान करके, टेंशन ना लेते हुए, प्रश्न आपको जो पूछेगा उस तरीके से आएगा। ADHD का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ADHD के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है और उनके प्रकारों को विस्तार कीजिए। प्रकारों की जगह वो वर्गीकरण भी दे सकते हैं, 10 नंबर में ये पूछा जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया 10 नंबर में, एक ये हो गया 10 नंबर में। ठीक है, फिर और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर कह रहे हैं 3.4 है ऑटिज्म में सीखने संबंधी प्रसंस्करण। ठीक है, सेंसी इंटीग्रेशन 5 नंबर में आ जाएगा आपका। 3.5 है उम्र और विकलांगताओं के बीच सीखने की विशेषताओं और शैलियों को लिखिए। यानी कि उम्र और विकलांगताओं के बीच जो सीखने की विशेषताएं हैं और शैलियां हैं उनको लिखिए आप। 4.1 देखिए ID की बुनियादी समझ, परिभाषा, वर्गीकरण, प्रकार, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। सेम वही क्वेश्चन है, वही चीज़ पूछेगा 10 नंबर में। 4.2 ID वाले शिक्षार्थियों की ताकत और ज़रूरतों को समझना, उनकी क्या क्या ताकत हैं और उनकी क्या क्या ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को समझते हुए उनके क्या है, आपको एक तरीके से उनके अधिकारों के बारे में इसमें बताना है। यूनिट 5 पर आ जाइए। LD की परिभाषा, अवधारणा, अर्थ और प्रकार। सेम वही क्वेश्चन जो आपको 3.1, 2.1 में पूछा गया, नहीं 1.1 में पूछा गया है, 3.1 में और 4.1 में सेम वही क्वेश्चन है। आपको बस यही चीज़ें लिखनी है। अर्थ, परिभाषा, प्रकार, वर्गीकरण, उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लिखना है। प्रेवलेंस भी पूछ लेते हैं, यानी कि व्यापकता भी उसकी पूछी जाती है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा तो वो अलग से पूछेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं 5.2 ध्यान, धारणा, स्मृति, सोच, विशेषताएं, मोटर, धारणा का विवरण। इसमें से कोई एक पूछेगा, जैसे ध्यान को परिभाषित करते हुए इनकी विशेषताओं को बताइए, या धारणा को परिभाषित करते हुए, ये 2 नंबर में परिभाषा पूछ लेंगे। ध्यान को परिभाषित कीजिए, धारणा को परिभाषित कीजिए, स्मृति को परिभाषित कीजिए, इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सभी 5 नंबर के लिए होंगे। 5.3 है पढ़ना संबंधी विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बतानी है। ठीक, 5 नंबर में आएगा। लेखन संबंधित विशेषताएं भी 5 नंबर में, और गणित संबंधी विशेषताएं 5 नंबर में आपको पूछी जाएंगी। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया ना, थोड़ा प्रैक्टिकली है, तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस को याद करते हुए, देखते हुए, ध्यान करते हुए आपको इन चीज़ों के बारे में करना है। और जो स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के बारे में जो बात की गई है, लाइक अगर मैं बात करूं ID के बारे में, IDD के बारे में, ASD के बारे में, तो उन क्वेश्चनों को आप एक्सपीरियंस्ड जो आपने किया है उस टाइम की चीज़ों को ध्यान में रखना है कि उनकी क्या क्या शैली थी, किसी एक शैली से वो कैसे सीखते थे, सीखने से उस तरीके से जल्दी सीखते थे, उस शैली के साथ रुचिपूर्ण कार्य करते थे, रुचिपूर्ण सहयोग देते थे। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ये आपका पेपर है। ठीक है, तो जो भी अगर समझ नहीं आ रहा है, डाउट लग रहा है, या पूछना है, या कुछ और नहीं आ रहा है समझ, कुछ गलत लग रहा है या कुछ मिस्टेक है इसमें, या अगर हम बात करें कि कुछ उल्टा सुल्टा, या हम मतलब आपके अंदर जो भी फीडबैक है क्लास को लेके, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।